हाय डियर एम स्वागत है आपका सीएम डिवाइन यूट्यूब चैनल पर। मैं डियर्स, यह मेरा फिफ्थ वीडियो है जो मध्यकालीन भारत मेडिवल हिस्ट्री के मैं एक पार्ट्स को लेकर आ रहा हूँ। पिछले वीडियो में दिल्ली सल्तनत के बाद आपको गुलाम वंश की बात चर्चा कर चुके थे, जिसके विभिन्न विभिन्न शासक के विभिन्न समयावधि समयकाल को शासनकाल में अलग अलग वर्णन कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में मैं खिलजी वंश के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ। खिलजी वंश के बारे में आपको इससे पहले पता ही है कि इससे पहले आपको 1226 से लेकर आपको आज जैसे कि खिलजी वंश है 1290 से लेकर 1320 तक, तो 1206 से लेकर आपको 1290 ईस्वी तक आपको कौन शासन किया था? आपके गुलाम वंश शासन किए थे। गुलाम वंश के शासन का स्थापना आपको कुतुबुद्दीन ऐबक किया था, जबकि इल्तुतमिश को उसका वास्तविक संस्थापक कहलाए थे। और आपको क्या हुआ था, इस गुलाम वंश के अंतिम शासक आपको शमसुद्दीन था, जो शमसुद्दीन की उमर था, जिनकी हत्या करके ही आपको कौन अलाउद्दीन खिलजी वंश की नींव रखते हैं। ठीक है, तो आज की इस बारे में मैं बोलूँगा कि खिलजी वंश 1290 ईस्वी से लेकर 1320 ईस्वी तक शासन करते हैं, जिसका पहला शासक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी होता है। इसका पहला शासक कौन होता है? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। इस जलालुद्दीन फिरोज खिलजी कैसे कैसे क्या करते हैं, इसके बारे में थोड़ा हम आज चर्चा करेंगे। तो इसमें देखने को मिलता है खिलजी ने क्यूमर्स की हत्या कर खिलजी वंश की स्थापना किया था। और कब किया था? ये 1290 ईस्वी में। ठीक है, 1290 ईस्वी में था। और उसके बाद क्या हो गया, खिलजी वंश ने जो खिलजी वंश की स्थापना की थी, तो उस खिलजी वंश को आपको क्या, खिलजी वंश के आगे के शासक को खिलजी क्रांति के नाम से जाना जाता है। वास्तविक में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो शासक बनते हैं तब पर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के नाम से बैठते हैं, लेकिन उसका नाम था मालिक फिरोज। उनका नाम क्या था? मालिक फिरोज। खिलजी एक सर्वहारा वर्ग के सदस्य थे। खिलजी कैसा था? एक शारबहारा वर्ग के थे। और ये लोग अफगानिस्तान से आए थे। कहाँ से आए थे? अफगानिस्तान से आए थे। और इस वंश ने खिलजी वंश ने आपको धर्म से बाहर परे काम किया। आज तक धार्मिक ग्रंथों और उसके अनुयायियों का उन्होंने माना नहीं, बल्कि अपने विचार और तकनीक और सिस्टम के मुताबिक उन्होंने आगे वो अपनी राजनीति को कायम रखा। जैसे कि इससे पहले के शासकों के बारे में अगर सुनेंगे, मुस्लिम शासक के बारे में, जैसे इल्तुतमिश के बारे में बात कीजिए, जैसे बलबन के बारे में बात कीजिए, तो ये लोग इस्लामिक बुक्स आपको होली बुक्स कुरान के बारे में उनके अनुसार शासन चलाते थे। और जब इनके अनुसार शासन चलते थे, जिसे हमारे कानून का ज्ञाता वकील होता है, और वकील किसको लड़ते हैं, उसी प्रकार एक कुरान के सबसे बड़ी ज्ञाता आलिम दीन उलेमा होता था। दैट्स मीन्स इस्लामिक उसको धर्मगुरु होते थे। तो उनके अनुसार भी उनके सलाह से वो लोग शासन चलाते थे। लेकिन जब बात करेंगे अलाउद्दीन खिलजी की, तो अलाउद्दीन खिलजी ना ही धार्मिक प्रतिबंधों को माना और ना ही उनके उलेमा को माना, बल्कि अपने विचार से चलाया। साथ ही साथ उनके समय में जो राजधानी थी, तो राजधानी कहाँ थे? किलोकरी थी। किलोकरी कहाँ पर थे? दिल्ली के निकट के एक शहर है, जगह स्थान है, जिसका नाम किलोकरी था। तो आपको अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में किलोकरी दिल्ली के निकट था, जो वहाँ के राजधानी थे। उन्होंने क्या किया, अपने पुत्र को खानकाना अरकली खां एवं कद्र खां की उपाधि दी। क्या कि अपने पुत्रों को खानकाना अरकली खां एवं कद्र खां की उपाधि दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, इस तरह से आगे चला। जलालुद्दीन खिलजी का हत्या उसके भतीजे और दामाद ने किया। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या उनके भतीजे और दामाद ने मिलकर किया। इस प्रकार 1296 ईस्वी में उसे उनकी मृत्यु के घाट उतार दिया गया। और आगे उनके शासक के रूप में, उसके उत्तराधिकारी के रूप में आपको कौन आता है? आपको अलाउद्दीन खिलजी आता है, जो उनके भतीजे होते हैं। इस प्रकार जलालुद्दीन खिलजी की हत्या उसके भतीजे और दामाद ने 1296 ईस्वी में किया था। अलाउद्दीन खिलजी की शासनकाल 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक होता है। हालांकि अलाउद्दीन खिलजी वंश की शासन 1290 से 1320 तक ही होता है। 1290 से 1320 तक ही होता है।
ठीक है, जिसमें से अलाउद्दीन खिलजी कितना 1296 से 1316 ईस्वी तक, जबकि इससे पहले आपको जलालुद्दीन फिरोज खिलजी आपको 1290 से 1296 ईस्वी तक रहे हैं। आगे की अगर बात की जाए तो अलाउद्दीन खिलजी का शासन 1296 से 1316 ईस्वी तक रहा। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था? अली गुर्रसाब था। अली गुर्रसाब था। अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम क्या था? अली गुर्रसाब खान था और गुर्रसाब था, जबकि अलाउद्दीन ने प्रारंभिक सफलता के बाद ही उन्होंने द्वितीय सिकंदर शानी, यानी कि आपको पता है प्राचीन काल में ही भारत और विश्व में भारत में भी आए थे, एक महान शासक था जिसका नाम सिकंदर था। सिकंदर भारत आए थे, तो द्वितीय सिकंदर का अगर उपाधि बोले, बड़ी चर्चित सवाल है, आता भी अक्सर एग्जामों में है कि द्वितीय सिकंदर के नाम से किसे जाना जाता है? तो अलाउद्दीन खिलजी को जाना जाता है। द्वितीय सिकंदर किसे कहा जाता है? अलाउद्दीन खिलजी को कहा जाता है। और कब? ये बिल्कुल शुरुआती युद्ध जब उन्होंने विजय हासिल किया था, इसी समय क्या अपने आप को द्वितीय सिकंदर या सिकंदर ए शानी के नाम से अपने आप को वो आगे धारण किया था, आगे बढ़ाया था। उसके बाद क्या हो गया? सिकंदर का राजाभिषेक दिल्ली में हुआ था। सिकंदर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? दिल्ली में स्थित बलवान के लाल महल में। कहाँ पर हुआ था? बलवान के लाल महल, एक लाल महल का निर्माण बलवान ने कराया था। उसी महल में आपको राज्याभिषेक दिल्ली में स्थित बलवान के लाल महल में किया गया था। किसका अभिषेक? अलाउद्दीन खिलजी की। नवीन धर्म के विचारकों उन्होंने उनके जब शासन व्यवस्था प्रचलित आगे बढ़ने लगा तो उन्होंने एक नया धर्म प्रचलन की बात की थी। जैसे आपको पता है दीन इलाही अकबर अपने शासन चलाया था, एक धर्म का रिलीज किया था जिसमें से कहा गया था सभी धर्म सम्मान के लिए, ऐसा विचार रखा गया था। जिसका बड़ी चर्चित सवाल है क्या कि दीन इलाही के प्रथम और अंतिम मानने वाला हिंदू कौन थे? तो इसका जवाब होता है बिरबल। तो उसी प्रकार इससे पहले चूंकि भी तो मुगल शासक की चर्चा आया ही नहीं, इन सल्तनत काल के बाद आएंगे ही, तो उसी तरफ को मैंने मिसाल पेश किया। तो उसी तरह से आपको क्या हो गया कि अलाउद्दीन खिलजी भी एक नए धर्म के प्रचलन के थे और पूरे विश्व विजय का उन्होंने एक संकल्प ले रहा था और लगभग पास कर ही लिया था। लेकिन क्या हुआ था, बीच में एक धार्मिक अनुयायी, धार्मिक मुल्ला, आपको नवीन धर्म के विचार को अला उल मुल्क नाम के एक उलेमा था, उनके विचार उनके मन में कहने पर उन्होंने इस बात को छोड़ दिया था, त्याग दिया था। नहीं तो पक्का इरादा कर लिया था मैं एक नए धर्म का प्रचलन करूंगा और उसको मैं आगे बढ़ाऊंगा। अलाउद्दीन खिलजी ने ही, जिसे कि आज हमारे नोट में, सिक्के में, नोटों में इस भी छपा हुआ ना, लेकिन हम बोलते हैं न्यूमिस्मेटिक्स। पुराने सिक्कों का अध्ययन को क्या बोलते हैं? न्यूमिस्मेटिक्स। पुराने सिक्कों का अध्ययन को क्या बोलते हैं? न्यूमिस्मेटिक्स। इसमें डेट वगैरह नहीं होता था, कब क्या होता था, किसके ज़माने में क्या होती थी, कोई प्रचलन नहीं था। लेकिन सिक्कों पर तारीख लिखने की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने ही चालू किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने ही आपको सिक्का में डेट लिखने का प्रचलन किया था। सिर्फ इतना ही नहीं, अलाउद्दीन खिलजी ने मद निषेध, मद अब समझते ही हैं, मद जिसमें नशा उत्पन्न होता है, जुआ, जो भी बिल्कुल, और भंग पीना, इस सब पर सख्त मना कर दिया और इस पर प्रतिबंध लगा दिया। ना कोई नशीली पदार्थ पी सकता है और ना ही कोई जुआ खेल सकता है और ना ही कोई भंग पी सकता है ना, इस पर ये प्रतिबंध लगा दिया था। हालांकि उस समय तंबाकू नहीं थे, तंबाकू जहांगीर के शासनकाल में प्रतिबंध लगता। और आगे चलकर आप जानेंगे, आपको मध्यकालीन ही आधुनिक भारत के इतिहास में पढ़ूंगा। आप हमारे साथ बने तो जरूर रहिए, आप हमारे साथ बने रहिए। हम लोग ऑनलाइन में नया है, लेकिन वास्तविक में नया नहीं हूँ, 7 साल से पढ़ाने का कुछ अनुभव जरूर है। तो ठीक है, बने रहिए, मैं एक एक स्टेप बाय स्टेप पढ़ाऊंगा, बोलूँगा, क्योंकि कोई बोलते जानते भी होंगे लेकिन कोई सवाल किस किताब से, किस सिस्टम से, किस आधार पर है, लोगों को मालूम नहीं। हो सके हमसे बहुत ज़्यादा जानते होंगे, लेकिन मैं 7 साल से बिल्कुल 6 to 10 ऑल सब्जेक्ट के स्टडी यूँ कहा जाए तो ज़ुबान पर है। ठीक है, यूँ कहा जाए तो ज़ुबान पर है, तो मैं आपको सारे क्वेश्चन में बता दूंगा कोई क्वेश्चन कहाँ से किस आधार पर बनता है। तो क्या हो गया, तो आपको तंबाकू की खेती बोला जाएगा, तंबाकू किसने लाया था? तो पुर्तगालियों ने लाया था। जबकि भारत की खोज पुर्तगाल के आपको वास्को डी गामा 1598 में किया गया था ना, तो इस समय से भी तो 1598 तो आया नहीं, इसलिए इस समय भारत में तंबाकू भी है नहीं। तो बोलेगा मद निषेध के अंतर्गत, मद निषेध, जुआ खेलना, भंग पीना आदि तो निषेध आपका अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। लेकिन बोलेगा तंबाकू की खेती पर किसने प्रतिबंध लगाया था? तो बोला जाएगा, इसका जवाब हो जाएगा आपको जहांगीर।
अब आगे चलते हैं कि गुजरात के बाघेल राजा, गुजरात के बाघेल राजा, गुजरात के बाघेल राजा, गुजरात के बाघेल राजा कर्णदेव को पराजित कर दिया था। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। गुजरात के बाघेल राजा को राजा कर्णदेव को पराजित कर दिया था और पराजित करने से उस राजा को हत्या भी कर दिया था और उनकी पत्नी कमला देवी से अलाउद्दीन खिलजी शादी भी किया था। फिर से जान लीजिए, गुजरात के बाघेल राजा कर्णदेव को पराजित कर उसकी हत्या भी किया, हत्या करने के बाद उसकी बीवी पत्नी कमला देवी से शादी भी किया था। गुजरात पर पहला अभियान उन्होंने 1598 ईस्वी में किया था। गुजरात पर पहला अभियान 1298 ईस्वी में राय कर्णदेव, उस समय के तत्कालीन शासक थे। कौन? राय कर्णदेव पर ही उन्होंने क्या अभियान किया था। और उसके बाद क्या हो गया था, उन्होंने परस्पर कई जगह पर कई अभियान पर लोगों पर जीत हासिल की। जैसे विजय अभियान की बात अगर की जाए विशेषकर उत्तर भारत में, तो उन्होंने सबसे पहले गुजरात पर विजय किया था, उसके बाद रणथंभौर में विजय किया था, उसके बाद चित्तौड़, उसके बाद मालवा, फिर धार, फिर चंदेरी, शिवाना, जालोर। एक बार फिर से सुन लीजिए, अलाउद्दीन खिलजी के विजय अभियान उत्तर भारत यानी उत्तर भारत पर कब किया था। तो सबसे पहले गुजरात, रणथंभौर, चित्तौड़, मालवा, धार, चंदेरी, शिवाना, जालोर, इस प्रकार से परस्पर उन्होंने जीता था। इसी प्रकार है दक्षिण भारत में भी कुछ न कुछ उन्होंने जीत हासिल की थी, जिसका नाम है देवगिरी, वारंगल, दौर समुद्र, मालाबार। ठीक है, बस इतना ही था। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी का मंत्री परिषद था, जैसे आज भी हमारे वर्तमान समय पर है। और अभी बातें और बताएंगे, तुरंत बताएंगे कि आपको बाजार नियंत्रण करने के लिए बहुत कड़ी शक्ति से कानून रिलीज किया था। चलिए आगे देखता हूँ क्या है कि दीवाने वजारत वजीर को कहा जाता था, उनके मंत्री परिषद के मंत्री था। दीवाने वजारत वजीर को कहा जाता था। दीवाने इंशा शाही आदेशों को पालन करवाना उनका काम था, करवाने वाला। कौन? दीवाने इंशा शाही आदेशों को पालन करवाना। दीवाने अरीज सैन्य मंत्री, दीवाने अरीज सैन्य मंत्री। दीवाने रशातल में विदेश विभाग, फॉरेन मिनिस्ट्री से आज कहते हैं। तो दीवानी वजारत, दीवानी इंसा, दीवानी आरिश, दीवानी रशातल, ये कौन था? अलाउद्दीन खिलजी के मंत्री परिषद के मंत्री थे। जबकि नुसरत खां मालिक कफूर के बारे में बड़ी चर्चित है और अब लगभग आप जानते ही हैं और बहुत सारे लोग जानते हैं और भी जानते होंगे। क्या? मालिक कफूर को 1000 दिनारी कहा जाता है। मालिक कफूर को 1000 दिनारी कहा जाता है। क्यों? तो क्योंकि अच्छा वो क्या था, वो एक गुजरात के हिंदू हिजड़े थे। क्या थे? जाति से हिंदू थे, धर्म से हिंदू थे और वो हिजड़े थे। उसको कौन खरीद के लाया था? नुसरत खां। किसने खरीदा था? नुसरत खां। कितना रुपए में? 1000 दिनार में। अरबिक मुद्रा उसको क्या बोला जाता है? दिनार बोला जाता है। तो उस समय तो दिनार, कितना दिनार में? 1000 दिनार में खरीदा था, इसलिए उसको 1000 दिनारी के नाम से भी जाना जाता है। किसको? मालिक कफूर को। किसको? मालिक कफूर को। मालिक कफूर किसने खरीदा था? नुसरत खां ने। ठीक है, मालिक कफूर को किसने खरीदा था? नुसरत खां ने। कितने रुपए में? 1000 दिनार में, इसलिए उसको 1000 दिनारी कहा जाता था। लेकिन इतना नहीं, उसको अलाउद्दीन खिलजी आगे चलकर बड़े बड़े पोस्ट दिए थे। उसको अलाउद्दीन खिलजी मालिक ए नयाब के नाम उसको से उपाधि दिए थे। किसको? मालिक ए नयाब से उपाधि कौन दिया था? अलाउद्दीन खिलजी। किसको? 1000 दिनारी या मालिक कफूर को। उसके बाद क्या कहेंगे कि अलाउद्दीन के मृत्यु के बाद 35 दिन के लिए शासक भी बनता है कफूर। इसके मतलब को समझ में आता होगा कि ऐसा गुलाम था कि उसकी पोस्ट कहाँ तक थी। ठीक है, एक हिजड़े थे, उसको खरीदा गया था, 1000 दिनारी थे, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी उसे चीज़ों से, पदों से उसे सुशोभित किया गया था। तो अलाउद्दीन खिलजी के मरने के पश्चात 35 दिन का शासक भी बना था मालिक कफूर। रुद्र प्रताप देव ने ही कोहिनूर हीरा दिया था। किसको? अलाउद्दीन खिलजी को। रुद्र प्रताप देव ने ही विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा, उसकी कोई प्रजाति नहीं, उसकी कोई संख्या नहीं, 1 था और वो चर्चा आज भी है। रुद्र प्रताप देव ने ही कोहिनूर हीरा अलाउद्दीन खिलजी को दिया था। मेवाड़ का शासक उस समय किसके? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में मेवाड़ का शासक राणा रतन सिंह था। राणा रतन सिंह था। कौन? मेवाड़ के शासक
अलाउद्दीन के समकालीन मेवाड़ के शासक राणा रतन सिंह था। मेवाड़ को अलाउद्दीन खिलजी अपने पुत्र था, उसके पुत्र का नाम क्या था? खिज्र खां। उसका नाम क्या था? खिज्र खां। अलाउद्दीन के पुत्र का नाम क्या था? खिज्र खां। तो मेवाड़ को उसने अलाउद्दीन खिलजी अपने पुत्र खिज्र खां के नाम से उसका नाम खिजराबाद रख देता है। खिजराबाद रख देता है। जबकि आपको पता है बड़े चर्चित लुटेरा, खूंखार लुटेरा थे कौन? मंगोल। मंगोल की सबसे बड़ी मेन हीरो कौन था? आपको चंगेज खां। तो अलाउद्दीन खिलजी के दौर में भी आपको आए थे, जबकि बलवान के दौर में भी आए थे, तो समय समय पर आते रहा था। तो अलाउद्दीन खिलजी को मंगोल शासक से भी सामना करना पड़ा था। मंगोल से भी वो टकराया था। और उस समय आपको अलाउद्दीन खिलजी की राजधानी कहाँ थे? शीरी थे। अलाउद्दीन खिलजी की राजधानी कहाँ थे? शीरी थे। जबकि किरान उस सदेन एक पुस्तक है जिसके लेखक अमीर खुसरू है। जबकि दीवानी रियासत की स्थापना आपको अलाउद्दीन खिलजी ने किया। और अलाउद्दीन के शासनकाल में न्याय के रूप में सबसे बड़ी सर्वोत्तम अदालत सुप्रीम कोर्ट कौन होता था? सुल्तान होता था। यानी कि न्याय के लिए अंतिम विचार, अंतिम व्यक्ति सुल्तान हुआ करते थे। तो ठीक है, फिर मैं और जानकारी लेता हूँ, इसके बाद फिर से मैं आता हूँ। ठीक है, आगे की जानकारी फिर। खिलजी वंश की अगली बात को आगे बढ़ाता हूँ, जिसमें देखते हैं कि वो उनके विभाग में जो थे पुलिस विभाग का प्रमुख को कोतवाल कहा जाता था। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में शासन व्यवस्था में कोतवाल किसको कहा जाता था? पुलिस विभाग के प्रमुख को। जबकि सर्वप्रथम डाक विभाग की शुरुआत सल्तनत काल में हुआ था, और इसकी शुरुआत किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अस्थायी सेना के रूप में डाक एवं माहली थे। और क्या हो गया? सैनिकों को नगद भुगतान पैसा देने वाले भी सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ही थे, जिन्होंने ही चालू किया था। बाजार नियंत्रण की पद्धति सर्वप्रथम अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, और उनके बाजार नियंत्रण काफी टाइट था। यूँ भी कहा जाता है कि वो अलाउद्दीन खिलजी भी खुद जाते थे। अधीक्षक, बाजार नियंत्रक और निरीक्षक सभी लोग होते थे, जिनके बाट में कमी बेशी महसूस होते थे। उनके सभी के मापतोल का सामान खरीद बिक्री के एक निश्चित रेट तय कर दिया था कि इससे न कम होना चाहिए, इससे ज़्यादा होना चाहिए। किसी के वाट तराजू में भी वजन भी कम बेश नहीं मापा जाता था। ये भी किसी किताबों में मिल जाती है क्या कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में उनके बाजार नियंत्रण इतनी टाइट थी, अगर किसी दुकानदार के वाट कम हुआ करते थे, बोला जाए तो उसके शरीर के मांस भी दिए जाते थे। ऐसी बातें हैं। तो क्या हो गया? बाजार नियंत्रण की पद्धति सर्वप्रथम अलाउद्दीन खिलजी ने चालू किया था। और भूमि की माप कराने वाला भी प्रथम सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी थे। भूमि की माप, ठीक है, माप भी उन्होंने कराया था। भूमि के माप कराने वाले प्रथम सुल्तान भी हैं। पैदावार का 50% तो खराज टैक्स ले लेते थे। पैदावार का 50% टैक्स ले लेते थे। इसमें भी कुछ विचार है कि ये भी खुश था, तो भी किसान खुश थे। क्यों थे? किससे पहले सुल्तान थे, जिसके बाद में भी आया, उसने तो टैक्स तो कम आया, उसने 25% 30% तो लिया, लेकिन कुछ और लिया। जैसे अभी वर्तमान समय में क्या कहा जाता है ना, वन राष्ट्र, वन नेशन, वन टैक्स, वन जीएसटी, एक ही राज्य एक ही टैक्स होनी चाहिए। तो उसी प्रकार उस समय ये जो 50% लेता था, एक ही टैक्स होता था। इसके बाद किसी को देने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन इसके बाद भी जो लोग लेता था, कोई यहाँ लेता था, बाजार में लेता, खेत में लेता, कहीं लेता था, उसको कम पड़ जाता था। 50% में लोग भी खुश थे, कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी के समय में अमीर खुसरो तथा अमीर हसन का संरक्षण प्रदान किया गया था। मालिक कफूर ने ही अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद अलाउद्दीन के नवजात शिशु, अर्थात कि छोटा बच्चा था जो शासक के योग्य लायक नहीं था, उनका नाम क्या था? शिहाबुद्दीन शाह को ही मालिक का औलाद को मालिक समझकर उसे शासक बनाता है। और सिर्फ इतना नहीं, उसे जब वो अयोग्य था तो उसके संरक्षण भी प्रदान करता है, उनको राजपाट शासन व्यवस्था चलाने में उनको मदद भी करते हैं। इस प्रकार क्या हो जाता है कि उनके आगे उसको संरक्षण के बाद वो शासक भी बनते हैं। चलता हूँ उसके अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण और उसके अधिकारी की चर्चा। अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण और अधिकारी उनके हैं साहन ये मंडी बाजार अधीक्षक कहलाते थे। दीवानी रियासत बाजार पर नियंत्रण रखने वाला होता था।
सराय अदल न्यायालय के लिए होता था, वरीद मंडी बाजार निरीक्षक, मुनहयान गुप्तचर संस्था होते थे। ठीक है। खज़ाइनुल फतूह अमीर खुसरो की रचना है। खज़ाइनुल फतूह अमीर खुसरो की रचना है, जिसमें क्या कहा गया था जानते हैं? अलाउद्दीन खिलजी को विश्व का सुल्तान, क्या कहा गया? अलाउद्दीन को विश्व का सुल्तान, पृथ्वी के शासकों का सुल्तान, और इतना ही नहीं, युग का विजेता तथा जनता का चरवाहा, तथा जनता के चरवाहा, इतने नामों से जाना था। क्या? एक बार फिर से जान ली जाए। विश्व का सुल्तान, पृथ्वी के शासकों का सुल्तान, युग का विजेता, जनता का चरवाहा आदि उपाधि से उसे नवाजा था। दिल्ली में जो अलाई दरवाजा है, अलाई दरवाजा का निर्माण किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। उसके बाद कौन आता है? मुबारक शाह। कौन आता है? मुबारक शाह खिलजी। इसकी शासन 1316 से 1320 ईस्वी तक होता है। मुबारक शाह खिलजी के शासन कब होता है? मुबारक शाह खिलजी 1316 से 1320 ईस्वी तक होता है। ठीक है। मुबारक शाह ने खलीफा के आदेश, जो उस समय तुर्क में हुआ करते थे, खलीफा जिसमें बलवान, जिसमें आपको मोहम्मद गजनबी, ठीक है, वो लोग जो सुल्तान से जो उपाधि सुल्तान का पद धारण कर रहे थे, तो वही सुल्तान को इन्होंने नहीं माना। मुबारक शाह ने खलीफा का आदेश को नहीं माना। सिर्फ इतना ही नहीं किया, बल्कि क्या किया? उन्होंने शुआइन को क्या कहा? सुल्तान मैं ही खलीफा हूँ। मुबारक शाह ने शुआइन को खलीफा भी घोषित कर दिया और कहा, शाह ने अपने आप को अल इमाम उल इमाम खिलाफत उल्लाह जैसे उपाधि धारण की। और बढ़ने के अनुसार कभी कभी ऐसा होता था, मुबारक शाह कभी नग्न अवस्था, नंगी हालत में भी आपको किस में आते थे? दरबार में आ जाते थे। तो ऐसे कम कभी मिलते हैं, लेकिन कम से कम बर्नी ने ऐसा कहा। ठीक है, बर्नी ने ऐसा कहा कि कभी कभी नग्न अवस्था में भी आ जाया करते थे। शाह की हत्या इस बार खुसरो शाह ने कर दी। शाह की हत्या किसने की? खुसरो शाह ने की। उसके बाद खुसरो शाह की हत्या फिर किसने किया? गाजी शाह ने। गाजी शाह कौन है जानते हैं? वही है गयासुद्दीन तुगलक। और गयासुद्दीन कौन है? तुगलक वंश का संस्थापक है। गाजी शाह कौन है? गयासुद्दीन तुगलक है। और तुगलक ने ही तुगलक वंश की स्थापना की थी। और तुगलक वंश का शासन कितना चलता है? 1320 से लेकर 1414 तक। 1320 से लेकर 1414 ईस्वी तक, जो आगे चलकर अगली वीडियो में वही मैं बता पढ़ाऊंगा। तो ठीक है, खुसरो शाह ने भी अपने आप को पैगंबर का सेनापति का उपाधि धारण किया था। तो डियर्स, इस प्रकार से ये खिलजी वंश के बिल्कुल संपूर्ण आज के इस वीडियो में टोटल खत्म होता है। आज आगे चल के पढ़ेंगे तुगलक वंश, जो 1320 ईस्वी से लेकर 1414 ईस्वी तक आता है। तो डियर्स, आप इस तरह से इसको देखेंगे। इस वीडियो को शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। जरा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप शेयर करने की कोशिश कीजिएगा, आप इसे लाइक कीजिएगा और आप इसे बताएंगे कि कैसा रहा, इसमें क्या बदलाव चाहिए। माय डियर्स, मैं नया नहीं, मेरी मेथड, मेरी तरीका नया है। तो यह किसी भी एग्ज़ाम के लिए मूल्यवान है। चाहे ये 7 क्लास एनसीईआरटी बुक पर आधारित है। मैं पढ़ाता ही हूँ कि 7 क्लास से है, लेकिन अब बीपीएससी, एसआई, आपको की भी स्टेट पीसीएस के लिए आप देखें तो क्या उसके लिए कमज़ोर हैं? आप अगर स्टूडेंट्स हैं, आप अगर विद्यार्थी हैं, आप अगर किसी सिलेबस एग्जाम को पढ़ते हैं, किसी बुक सिलेबस को पढ़ते हैं, तो बोलिए क्या गलत है? क्या फर्जी है? क्या इसका उपयोग नहीं होता? क्या किसी एग्जाम में नहीं आएगा? ऐसा नहीं हो सकता। सभी एग्जाम के लिए मूल्यवान है। तो डियर्स, इसको करेंगे। आपकी सपोर्ट, आपकी सहयोग, आपके लाइक, आपकी कमेंट्स पर ही मेरे विकास होगा और मेरा सब कुछ होने वाला है। तो आप इसे आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। इसको आप बता लेंगे, वीडियो पॉज करके लिख भी लेंगे, ठीक है, और आगे भी करेंगे। तो ठीक है, आगे वीडियो में बने रहे, अगला वीडियो तक इंतजार कीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।